आदाब नाजरीन, जेके रेवोल्यूशन के उर्दू खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सबरीना महराज। तो चले सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की अहम सुर्खियों पर। एलजी ने एनएचएम मुलाजमीन के अहल खाना को 10 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया फराहम किया। मुल्क जोड़ने का काम मोदी जी कर रहे हैं। राहुल गांधी तोड़ने के लिए यात्रा पर निकले हैं रविंदर रैना। सोपोर अस्पताल में लावारिस बच्चे की लाश बरामद, मुकदमा दर्ज। एचओडी ऑर्थोपेडिक जीएमसी राजौरी हरकत कलब बंद होने से फौत। और चले कला के तेवर सख्त, दर्जे हरारत में कमी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। तो नाजरीन, अब पेश है खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने नेशनल हेल्थ मिशन में तैनात हर मुलाजिम जो फराइज की अंजाम दही के दौरान लुक्मे अजल बन गए थे कि बच्चों को 10 लाख रुपए का एक्स ग्रेशिया फराहम किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने नेशनल हेल्थ मिशन, मुलाजमीन के अहल खाना और सेहत कारकुनों से उनकी लगन और लोगों की खिदमत के अज़म पर तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। एनएचएम के मरहूम मुलाजमीन को खराज अकीदत पेश करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि माली इमदाद उनकी बेलौस खिदमत और कुर्बानियों की तलाफी नहीं कर सकती, ताहम ये हमारा फर्ज और जिम्मेदारी है कि उनके खानदान के अफराद इज्जत और वक़ार की जिंदगी बसर करें। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया आम लोगों के इलाज पर योमिया 2 करोड़ रुपए खर्च कर रही है और हमारी आबादी का 97% हिस्सा इंश्योरेंस कवर है। गोल्डन कार्ड 80 लाख शहरियों को फराहम किए गए हैं। मुल्क भर में 28,000 अस्पतालों ने उन्हें इलाज की सहूलियात फराहम की हैं। आज तमाम अजला में डायलिसिस की सहूलियात दस्तयाब कर दी गई हैं। सेक्रेटरी हेल्थ और बाकी अपने अधिकारियों से बात करी थी कि कुछ और साथी हमारे असमय छोड़ करके चले गए और नियमों के कारण उनकी मदद हम नहीं कर पा रहे। कोई ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जिससे। जम्मू कश्मीर भाजपा यूनिट के सदर रविंदर रैना ने कहा कि कांग्रेस ने ही जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी से जम्मू कश्मीर के लोग सवाल कर रहे हैं कि यहाँ पर मिलिटेंसी को किसने फरोग दिया। लद्दाख पाकिस्तानी जेर कब्जा कश्मीर, अक्साई चीन, गिलगित बल्तिस्तान को किसने पाकिस्तान और चीन के हवाले किया। इसका कांग्रेस और राहुल गांधी को जवाब देना ही पड़ेगा। इन बातों का इज़हार मौसूफ ने जम्मू में एक पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया है। रविंदर रैना ने कहा कि आज राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकला है, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग उनसे सवाल कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में हालात को दरहम बरहम करने के पीछे किसका हाथ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर को हर एक शोबे में पीछे रखा और लोगों के हुकूक सलब किए। शिमाली कश्मीर के बारामुल्ला जिले के सब जिले अस्पताल सोपोर में बुध के रोज एक लावारिस नवजायद बच्चा मुर्दा हालत में पाया गया, जिसके बाद पुलिस ने एक केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज किया है। खबर रसा एजेंसी ने एक ओहदेदार के हवाले से बताया कि मंगल और बुध की दरमियानी शब एक नामालूम खातून ने बच्ची को जन्म दिया और उसे अस्पताल के वॉशरूम में छोड़कर फरार हो गई। उन्होंने कहा कि अभी तक बच्चे के वालिदैन का पता नहीं चल सका, जबकि बच्चे को सुपुर्द खाक कर दिया गया है और मामले की तहकीकात शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है और बच्चे के वालिदैन की तलाश जारी है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी के शोबे आर्थोपेडिक्स के सरबरा और एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा बुध की सुबह हरकत कलब बंद होने से इंतकाल कर गए। मेडिकल सुपरिंटेंडेंट जीएमसी राजौरी डॉक्टर महमूद चौधरी ने बताया कि डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा को अपनी रिहाइशगाह पर दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद उन्हें बुध की अलुल सुबह इलाज मुआवजे के लिए जीएमसी राजौरी पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों की इंतहाई काविशों के बावजूद वो जानिब ना हो सका। दरियासना लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के मुशीर आर भटनागर ने डॉक्टर शर्मा के इंतकाल को मेडिकल बिरादरी के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान करार दिया। तो दूसरी जानिब आपको बताते चले कि महकमा बिजली में तैनात एक असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बुध को दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए हैं। सरकारी जराये के हवाले से खबर रसा एजेंसी ने बताया कि अनंतनाग के बोन डेलगाम इलाके के एईई मोहम्मद अयूब की उस वक्त मौत हो गई जब वो यारीपोरा में अपनी ड्यूटी पर हाजिरी के लिए जा रहे थे। उन्होंने कहा कि अयूब कुलगाम जिले की सब डिवीजन यारीपोरा में
AEE کے طور پر تعینات تھے. انہوں نے مزید بتایا AEE کو فوری طور پر قریبی اسپتال لے جایا گیا جہاں پہنچتے ہی انہیں مردہ قرار دے دیا گیا. کلگام پولیس نے ایک منشیات فروش کو گرفتار کر کے 130 گرام براؤن شوگر جیسے ممنوعہ مادہ برآمد کیا. تھانہ کوئمو کی پولیس پارٹی کی جانب سے ایک مخصوص ناکہ لگایا گیا اور دورانی چیکنگ ایک پیدل چلنے والا جس کا نام بلال احمد منٹو اور ولد بشیر احمد منٹو ساکن بچرو کو مشکوک انداز میں چلتے ہوئے روکا گیا. مذکورہ شخص کی چیکنگ کے بعد وہاں موجود افسران اس کے قبضے سے 130 گرام براؤن شوگر جیسے مادہ اور ڈیجیٹل وزنی مشین برآمد کرنے میں کامیاب ہوئے. منشیات فروش کو موقع پر گرفتار کر لیا گیا. اس سلسلے میں NDPS ایکٹ کے تحت FIR جو ہے وہ درج کر لیا گیا اور اس معاملے کی مزید تفتیش شروع کر دی گئی ہے. آئے دیکھتے ہیں اس حوالے سے ایکسپریس نیوز بھارت سے میر ظہور کی یہ خاص رپورٹ. اور اب آخر میں آپ کو موسم کے حوالے سے بتاتے چلے. کشمیر میں جاری خشک موسم کے درمیان شبانہ درجہ حرارت میں مزید گراوٹ درج کی جا رہی ہے. ادھر ٹھٹھرتی سردیوں کی وجہ سے لوگوں کا جینا محال ہو رہا ہے. اسی دوران سری نگر میں کم سے کم درجہ حرارت -4.3 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا جبکہ قاضی گنڈ میں بدھ کے روز رواں موسم کی اب تک کی سرد ترین رات ریکارڈ کی گئی. محکمہ موسمیات کے ایک اہلکار نے بتایا کہ سری نگر میں گزشتہ رات کے -2.7 ڈگری سینٹی گریڈ کے مقابلے میں 1.6 ڈگری سینٹی گریڈ کی کمی ریکارڈ کی گئی. انہوں نے کہا کہ آج کا کم از کم درجہ حرارت موسم گرما کے دارالحکومت کے لیے معمول سے 2.2 ڈگری سینٹی گریڈ کم تھا. محکمہ موسمیات کے عہدیدار نے کہا کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران موسم خشک اور جزوی طور پر ابرآلود رہنے کا امکان ہے. انہوں نے کہا کہ 19 سے 21 جنوری تک موسم ابرآلود رہنے کے ساتھ ہلکی بارش برفباری کا امکان ہے جبکہ 22 سے 24 جنوری تک ہلکی سے درمیانی بارش کا امکان ہے. تو ناظرین یہ تھا آج کا خبرنامہ. اسی کے ساتھ مجھے بھی اجازت دیجیے اور لیٹسٹ اپڈیٹ اس کے لیے دیکھتے رہے JK نیوز.